औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाक 301 की जीडीपी नंबर 1 का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि अनाउंसमेंट सेक्शन में आता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जीडीपी क्या है, इसको कैसे पोस्ट करना है, इसकी फ़ाइल अपलोड करनी है और इसका सोल्यूशन कंप्लीट दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले तो हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली जीडीपी असाइनमेंट्स और क्यूज़ के सोल्यूशन आपको बरवा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने एलएमएस में और हम उधर से देखते हैं जी हमारा जीडीपी जो है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाक 301 पाक स्टडीज़ की जीडीपी नंबर 1 इन्होंने इधर अनाउंसमेंट आई है। तो जैसे ही कोई जीडीपी ओपन होनी होती है तो उससे तकरीबन 1 वीक या 5 डेज़ अगो आपकी अनाउंसमेंट सेक्शन में अनाउंसमेंट आती है, अभी आपकी जीडीपी फ़लाँ डेट को ओपन होगी, और क्वेश्चन जो उसका होता है वो पहले ही आ जाता है। अब जैसा कि ये पाक 301 की जीडीपी है, तो ये 3 और 4 फरवरी को ओपन होगी फरवरी, लेकिन आज 30 है तो ये 28 को ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है जी। तो ये 28 को क्वेश्चन आ गया था। तो अब हमने इसको देखना है, हमने इसको मुकम्मल पढ़ना है, इसमें क्या क्या दिया गया था। हमें इसी में से क्वेश्चन दिया होगा तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के उसका हमने आंसर करना है। तो जीडीपी होता क्या है, हम कैसे पोस्ट करते हैं। तो जैसे आपने ISL 202 की असाइनमेंट नंबर 1 पोस्ट की थी अपनी MS वर्ड फाइल बना के, उसको वहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करके अपने LMS के इंटरफेस पे पेस्ट करके उसको पोस्ट किया था, वैसे ही सेम टू सेम जीडीपी पोस्ट होनी है। इसकी फ़ाइल अपलोड नहीं होती, इसका आपने टेक्स्ट कॉपी करके उधर पेस्ट करना होता है और इसको पोस्ट करना होता है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने एक दफ़ा पोस्ट कर दिया तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एक दो क्वेश्चन लिख के उसको थोड़ा सा लिख के कहते हैं अभी हम ये सेव करने, इसको बाद में हम करेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आपने एक दफ़ा पोस्ट पे क्लिक कर दिया तो फिर बाद में वो चेंज नहीं होगी, जितना आपका लिखा होगा वो आपका पोस्ट हो जाएगा। और नंबर 2, आपने इसमें बिल्कुल कॉपी नहीं करनी, क्योंकि ये डायरेक्ट टेक्स्ट होता है, तो ये इसका जो प्लगरिज्म होता है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। असाइनमेंट में फिर भी बंदा बच जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें बचने का कोई चांसेस नहीं होते। इसीलिए आपने इसमें चेंजेस अच्छी तरह करनी है और कोशिश करें भी अपनी खुद से बनाएं। तो मैं आपको एक दो आइडियल सोल्यूशन दूंगा, तो आप वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आप सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब बस सबसे पहले जाते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो ये देखें जी, आपने MDP और टिकटिंग सिस्टम पे या ईमेल के ज़रिए आपने कोई जीडीपी सेंड नहीं करनी। आपने ओनली ऑन जो जीडीपी का इंटरफेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ओपन होगी। तो हम चलते हैं LMS पे। तो ये देखें, ये जीडीपी का है, ये पाक 301 है, तो ये जीडीपी का है। तो अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुई होगी, सॉरी, ये हमारा क्यूज़ ओपन हो चुका है। हम चलते हैं जीडीपी में। देखें जी, ये जीडीपी है। तो ये देखें जी, इधर डेट आई हुई है, 5 मार्क्स की टोटल जीडीपी है। ये 3 फरवरी को ओपन होगी और 4 फरवरी को इसकी एंड डेट है। तो यहाँ पे आप सबमिट स्टेटस, जहाँ पे जीडीपी स्टेटस होगा यहाँ पे ओपन होगी, तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आगे एक न्यू इंटरफेस, जैसे आपका MS वर्ड का इंटरफेस होता है वो ओपन हो जाता है। उसमें आप अपने LMS जो MS वर्ड की आपकी फ़ाइल होगी वहाँ से, मिसाल के तौर पर ये मेरा सोल्यूशन है, तो मैंने यहाँ से ये सिंपली इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके Ctrl+C से कॉपी करेंगे और उसको उधर ही जाके हम पेस्ट करके अपने LMS के इंटरफेस में इसको पेस्ट करेंगे। इधर जो ओपन करके इधर LMS का न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जैसे MS वर्ड का इंटरफेस होता है, उस पर हम पेस्ट करके उसको हम पोस्ट कर देंगे, हमारा होगा। तो आपने 3 फरवरी तक वेट नहीं करना, आपने पहले से अपनी सोल्यूशन फाइल रेडी करके रखनी है। जैसे ही ओपन होगी आपने उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। तो चलेंगे, ये था तरीकाकार इसका। और आपने सिंगल टाइम पेस्ट करना है, आपने बार बार उसको पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप एक दफ़ा पेस्ट करेंगे और एक ही दफ़ा अगर आपने पोस्ट कर दी वो दोबारा चेंज नहीं होगी। तो चलें जी, अनाउंसमेंट सेक्शन में चलते हैं, इसकी मज़ीद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो इसके बाद है जी, ये हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द पेंडेमिक कोविड-19 पुश्ड वर्ल्ड अगेंस्ट टूवर्ड द एंटी ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे नीचे इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। हमारा जो आंसर है वो 100 से 120 अल्फाज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने 100 से 120 वर्ड्स के अंदर रहना है। वर्ड्स आपने कैसे काउंट करने हैं, जैसे ये मेरा MS वर्ड है, तो यहाँ पे आ रहा है जी टोटल वर्ड्स 539 वर्ड्स आ रहे हैं इधर। ठीक है जी, आपने यहाँ से 100 या 120 वर्ड्स देखने हैं। आपने क्वेश्चन को छोड़ के आपने जो आपका जो आंसर है सिर्फ वो 100 से 120 वर्ड्स तक होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए आगे इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ग्रेड डिस्कशन बोर्ड जो होता है, जीडीपी कैरीज 3% वेटेज। आपके ये जो होते हैं ना क्यूज़, इनमें आपके मार्क्स कम आए, लेकिन खैर है क्योंकि उसमें कम वेटेज होती है। जो जीडीपी होती है, अगर ये 5 मार्क्स किया तो इसके 5 ही मार्क्स लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 3% की है वेटेज, लेकिन ये होती इसकी 5%। तो अगर आपके 5 मार्क्स आते हैं आप फुल बाई फुल लेते हैं तो आपको फाइनल में इसके 3 नंबर लगेंगे। अगर आप 3 नंबर लेंगे तो उसके आपके 2.1 या 1.8 मार्क्स लगेंगे।
तो इस तरह इसकी 3% वेटेज होती है, ये आप निकाल सकते हैं। इसके बाद योर कमेंट शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्लियर एंड कंसाइज। आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करनी है, आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखनी, टू दी पॉइंट। और बिल्कुल आपने जितना छोटा रख सके रखें, लेकिन बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है जी, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। पोस्ट योर कमेंट ऑन GDB ऑन द रेगुलर MDB। आपने MDB फिर आपने जो मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड जो आपके लेक्चर के नीचे ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे आप क्यूरीज पोस्ट करते हैं, वहाँ पे आपने नहीं करना, बल्कि जो मैंने अभी आपको बताया GDB का जो इंटरफेस है बकायदा, उस पर आपने पोस्ट करना है जी। इसके बाद ये डू नॉट कॉपी, आपने कॉपी नहीं करनी, सेम पहले की तरह असाइनमेंट की तरह। और डू नॉट शेयर योर कमेंट विद ट्वाइस, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करना और ईमेल के ज़रिए नहीं भेजनी, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या गया। तो ये मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर में इसको ट्रांसलेट किया है। क्या आपको लगता है कि वबाई मर्ज़ कोविड-19 ने दुनिया को दोबारा आलमी सतह पर मुखालफाना बनाने की तरफ धकेल दिया, यानी कि एंटी ग्लोबलाइजेशन, मतलब दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, तो उनसे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन होती है, जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, क्योंकि पूरी दुनिया सिमट गई है इंटरनेट की वजह से। इसी तरह जैसे ही कोविड-19 आया, हमारी जो पाबंदियाँ लग गई हैं, या दूसरे मुल्क नहीं जा सकते, फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो गए हैं सारे। इस तरह आपने इसको लिखना है, आपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं, आपने दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। सिर्फ आपने पॉजिटिव की तरफ भी नहीं जाना, सिर्फ नेगेटिव की तरफ भी नहीं जाना, ठीक है जी। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन इधर पोस्ट किया हुआ है, और इसका आंसर भी ये आप इसकी उर्दू पढ़ सकते हैं, ये मुकम्मल दिए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी इस तरह के जो होते हैं, आप उसको पहले ट्रांसलेट लाजमी कर लिया करें, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है हमारा। तो ये एक ट्रांसलेट किया हुआ है, आपके सामने ट्रांसलेशन है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन है। इसके अलावा मैं इसकी एक दो और फाइल्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख के उसको रेडी करके रखें। आपने 3 फरवरी से पहले इसको रेडी करके रखना है। जैसे 3 फरवरी आएगी आपकी GDB ओपन होगी, तो आपने उसको उधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपने 3 का वेट नहीं करना। अभी 3 आएगी तो भी हम बनाएंगे, तब भी हम इसको पोस्ट करेंगे। आपने पहले उसको बना के रखना है, जैसे GDB ओपन होगी आपने उसको उधर देख के पोस्ट कर देना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।